ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपको पार्ट्स गिवन होंगे, आपने उनमें जस्ट ये बताना है कि इनमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है? अब वन ऑन वन हम वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो क्या हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज़। और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर। अब ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी दो रियल नंबर आप उठाएं, उनको प्लस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उन दो रियल नंबर्स को प्लस करने के बाद वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, यानी वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा एक। तो हम इसको एक एग्जांपल से इसको ज़रा देखते हैं कि कैसे। अब मैं कोई से भी दो रियल नंबर ले रहा हूँ। अब एक फॉर एग्जांपल मैं एक रियल नंबर लेता हूँ 5 और एक मैं रियल नंबर लेता हूँ 6। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी आप इन दो रियल नंबर्स को प्लस करेंगे तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो 5 + 6 का आंसर हमें पता है वो क्या होता है? 11। तो 11 भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो हम लिख देते हैं 11 बिलोंग टू रियल नंबर। ये हमारी होगी क्लियर प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे ए और बी जो यूज़ हो रहे हैं ये क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई से भी दो रियल नंबर उठाएंगे तो पहले को जब दूसरे में प्लस करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो सेम होगा जब दूसरे को पहले में प्लस करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। अब मैं कोई से भी दो रियल नंबर उठा रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ 2 और एक ले रहा हूँ 3। तो 2 + 3, तो इसका क्या आंसर होता है? 3 + 2 का आंसर क्या होता है? 5। अब ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में वो क्या कहता है कि दूसरे को पहले में प्लस करेंगे तो आंसर दोनों का सेम होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या 3 + 2 का भी आंसर यही होता है। तो हमें पता है 3 + 2 का भी आंसर क्या होता है? 5। 5 = 5। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई से भी आपने तीन रियल नंबर्स लेने हैं, दूसरे को पहले, दूसरे और तीसरे को ऐड करके पहले में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा किसके? पहले और दूसरे को ऐड करके तीसरे में ऐड करने के। अब कोई सी तीन रियल नंबर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने रियल नंबर लिया 2, एक मैंने लिया 4 और एक मैंने रियल नंबर लिया 6। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दूसरे और तीसरे को ऐड करके पहले में ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा किसके, या आंसर बराबर आएगा पहले और दूसरे को ऐड करके तीसरे में ऐड करने के। तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। ये 6 + 4 क्या हो गया? 10। अब हमने क्या किया? पहले दूसरे और तीसरे वाले रियल नंबर को ऐड किया और फिर जो आंसर आएगा उसमें पहले वाला नंबर ऐड कर देंगे। तो 2 + 10 का क्या आंसर होता है? 12। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे वो क्या कहता है कि पहले और दूसरे वाले रियल नंबर को आप पहले ऐड करें। तो पहला रियल नंबर हमारा क्या था? 2, दूसरा था 4, तीसरा क्या था? 6। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? पहले और दूसरे, जो पहला और दूसरा जो रियल नंबर है उसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करके देखते हैं क्या इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। देखिए 4 + 2 क्या आंसर आया? 6। अब इसमें हमने जो हमारा तीसरा है रियल नंबर वो ऐड करना है। तो 6 + 6 क्या हो गया? 12। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स क्या होता है? कौन सा नंबर होता है? तो एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली उस नंबर को कहते हैं जो किसी भी नंबर के साथ लेफ़्ट से या राइट से ऐड हो तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो नंबर क्या है? 0। अब देखें, एक रियल नंबर मैं उठाता हूँ 5, उसमें आप ऐड करें राइट से 0 को,
या लेफ़्ट से 0 को ऐड कर दें तो इस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये 5 का 5 ही रहेगा। तो अब हम 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर के साथ लेफ़्ट से ऐड होगा या राइट से ऐड होगा तो उस नंबर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट जो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, इन्वर्स। ठीक है, अब किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, सबसे पहले आपने ये समझना है कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। तो एडिटिव इन्वर्स बेसिकली वो नंबर है जो एक नंबर का वो नंबर जो उस नंबर के साथ लेफ़्ट से ऐड हो या राइट से ऐड हो तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो 7 का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होगा जो उसके साथ राइट से या लेफ़्ट से ऐड हो तो आंसर हमें 0 दे। अब हमने रियल नंबर कौन सा उठाया, 7, तो अब ये दरमियान में प्लस। अब हमें पता है कि 7 के साथ कौन सा एक ही नंबर होगा जो इसके साथ इधर ऐड होगा तो आंसर हमें वो क्या देगा, 0। तो वो क्या है, -7। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें या -7 लेफ़्ट से उसके साथ ऐड होगा तो फिर भी आंसर क्या होगा, 0। अब देखें प्लस माइनस माइनस और 7 -1, 7 - 7 क्या आएगा, 0। ठीक है, और ये भी प्लस माइनस माइनस और ये -7 + 7 के आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह आपने किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स चेक करना है तो उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होगा जो इसके साथ लेफ़्ट से या राइट से ऐड हो तो आंसर क्या आ जाए, 0। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 का चेक कर रहे हैं तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। 6 का चेक कर रहे हैं तो 6 का क्या होगा, -6। अगर आप नेगेटिव नंबर्स में से चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं कि -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो उसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स +5, क्योंकि -5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ का नाम वही है जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में था, सिर्फ डिफरेंसेस में यही है कि आप दो रियल नंबर्स को लेके यहाँ ऐड कर रहे थे, वहाँ आपने क्या करना है, रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो क्या होती है, क्लियर प्रॉपर्टी कहती है ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी आप कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक रियल नंबर उठाता हूँ 10 और एक मैं रियल नंबर ले रहा हूँ 5। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, 10 5 = 50। 50 का भी हमें पता है कि ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। ये भी हमारे पास ये होती है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब इसमें आपने डिफरेंस रखना है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या थी, a + b = b + a, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, a b = b a, यानी इधर आप दो रियल नंबर्स को लेके ऐड कर रहे थे, उधर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहती है कि a b = b a, यानी कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसको एक एग्जांपल से चेक करते हैं हम। देखें, एक रियल नंबर मैंने लिया 5, दूसरा रियल नंबर मैंने लिया 6। ठीक है, तो 6 5 हमें पता है क्या आंसर होता है, 30। अब हमने पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई किया था ना, तो दूसरे को पहले से भी अगर करके चेक करें, यानी दूसरा पहले लिखें तो आंसर हमारा क्या आता है, 30। 30 = 30। अच्छा नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इधर भी हमने 3 रियल नंबर लिए थे तो इधर भी 3 रियल नंबर लेने हैं। इधर हमने ऐड किया था तो इधर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, मैंने एक रियल नंबर उठाया 4, एक मैंने रियल नंबर उठाया उसमें 2, और फिर मैंने रियल नंबर एक लिया 6। ठीक है, पहला मैंने रियल नंबर लिया 4, दूसरा 2 लिया, तीसरा 6 लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे।
और फिर देखते हैं कि जब पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो चलें चेक करते हैं, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करें। 6 4 ज़ार क्या होता है, सॉरी 6 2 ज़ार क्या होता है 12, एंड 12 4 ज़ार हमारे पास आंसर क्या होता है 48। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने इधर क्या करना है ए बी इंटू बी सी, यानी पहले और दूसरे को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसको फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला हमारा क्या था रियल नंबर 4, और फिर दूसरा क्या था हमारे पास 2, तीसरा रियल नंबर हमारे पास था 6। तो अब पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 8, और 8 को जब तीसरे से हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 48। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। इधर हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखा, जो कि हमारा नंबर कौन सा था 0, और ये हमेशा 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 ही होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होगा जो उसके साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो या राइट से मल्टीप्लाई हो, तो फिर भी उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो 0 के बारे में भी हमने यही किया था। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है 7, रियल नंबर मैंने 7 लिया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, अब यहाँ इससे वो नंबर मल्टीप्लाई हो तो इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो एक ही नंबर है, वो क्या है 1। 7 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 7, 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह बेशक इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करा के देखें, 1 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 7। तो अब इससे हमें एक बात ये पता चली कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है 1। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी 1। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जो उस नंबर के साथ लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो या राइट से मल्टीप्लाई हो, तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो अब एक रियल नंबर मैं उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 8। अब मुझे चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा जो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आना चाहिए। तो वो हमें पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/8। ठीक है, ये 8 8 से कैंसिल, आंसर क्या आया 1। तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1। और इसी तरह कोई और डिफरेंट आप नंबर लें और चेक करें कि उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर लेता हूँ 10, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/10। और एक और रियल नंबर लूँ 12, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/12। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जस्ट ये बता देना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब सबसे पहले जो पार्ट 1 हमें गिवन है विच इज इक्वल टू a + 4 इंटू प्लस b इज इक्वल टू a + इंटू 4 + b। अब आपने ये चेक करना है कि इसमें नंबर्स कितने यूज़ हो रहे हैं। तो 3 यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एक अल्फ़ाबेटिकल है लेटर a + 4 + b इज इक्वल टू a + इंटू 4 + b। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी डिस्कस की हैं, तो उसमें 2 ही ऐसी प्रॉपर्टीज़, एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें 3 नंबर यूज़ होते थे, या 2 कह लें। वो क्या थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर तो मल्टीप्लिकेशन का बीच में साइन आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर एडिशन का साइन आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 नंबर यूज़ होते हैं, वो कौन सी है, एसोसिएटिव। और इसमें भी 3 हमारे पास यूज़ हो रहे हैं अलग अलग। अब ये क्या बात कर रहा है कि पहले और दूसरे को ऐड करें तो जो आंसर आएगा उसमें तीसरे को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सेम होगा दूसरे और तीसरे को ऐड करके पहले में ऐड करने के।
ठीक है, तो ये हमने ये प्रूफ भी देखा है, ये किसका है, ये क्या है, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हमने एग्जांपल से सॉल्व किया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। इसीलिए हमने ये जज कर लिया कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इसका जस्ट सोल्यूशन जो है वो लिख देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लिख दिया हमने, तो आपने साथ में ये भी बताना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसमें हमें जो साइन सारे मिल रहे हैं वो कौन से हैं, एडिशन के हैं, तो ये इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब इसको हमने क्या कह दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद ओवर एडिशन, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखें या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद ओवर एडिशन लिखें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलें जरा अपने। वो क्या है, एक नंबर है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब इस पार्ट के अंदर साइन एडिशन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें से कोई प्रॉपर्टी ये यूज हो रही है। तो देखें, ये ऐसे लिखा नहीं हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को आप 2 स्क्वायर रूट कंसिडर कर लें और b को 3 स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए विच इज इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमने अभी सॉल्व किया था, देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर भी दिए जा सकते हैं। देखिए, पहला इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो ये फिर b प्लस ए हो गया और ये a प्लस बी। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, विच इज इक्वल टू x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ये हम डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर, एडिटिव इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, एडिटिव इनवर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, किसी भी नंबर के साथ अगर कोई ऐसा नंबर राइट से या लेफ़्ट से ऐड हो, तो अगर आंसर 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो x जो है, x के साथ माइनस एक्स राइट से ऐड हो रहा है या माइनस एक्स जो है वो राइट से ऐड हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 0। ठीक है, तो ये x माइनस एक्स जो है वो x का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स। क्यों एडिटिव इनवर्स कहला रहा है, ये एक दफ़ा फिर सुन लें, क्योंकि x के साथ ये राइट से ऑपरेट हो रहा है और आंसर हमें क्या दे रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये माइनस एक्स जो है वो x का क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। अब पार्ट 4 की तरफ चलें स्टूडेंट्स। पार्ट 4 क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसमें 3 रियल नंबर्स फॉर एग्जांपल उठाए गए हैं, तो वो क्या कह रहा है, जब दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे और पहले वाले नंबर को उन दोनों से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करने के प्लस पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस नहीं की, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें कि ये क्या होती है। कि जब भी आप एक 3 रियल नंबर उठाएंगे, दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे और उसके एडिशन के बाद जो आंसर आएगा उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर सेम होगा किसके आंसर के, जब आप पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस कर देंगे पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने से,
तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारा क्या है, 16 + 0 = 16। अब 16 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड हो रहा है जो कि ऐड होने के बाद उस 16 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो 16 का 16 ही है, ठीक है। तो 16 + 0 = 16। तो अब इसको हमने क्या नाम दिया था कि कोई ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो तो उस नंबर के ऊपर फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। पार्ट 5 हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट 5 में इसका सोल्यूशन लिखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, नेक्स्ट जो है पार्ट 6 है। अब इसमें 100 × 1 = 100। जैसे ऊपर 0 जो है इसके साथ ऐड हो रहा था और इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे देखें 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर क्या आएगा, आ रहा है 100, यानी 100 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 100 का 100 ही है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, किस में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 ही होती है, ठीक है। यानी एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और उस नंबर के ऊपर फर्क ना पड़े। तो ये हमारे पास इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट 7 की तरफ चलें ज़रा। पार्ट 7 में क्या गिवन है, हमें तीन रियल नंबर्स गिवन है। दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले के साथ, उसका आंसर। और पहला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको फिर जब आप तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कह रहा है कि ये दोनों के आंसर सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं किस में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में, कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में, कि कोई से 3 रियल नंबर लें, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा किसके, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करने में। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कौन सी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब भी 3 नंबर स्टूडेंट्स यूज़ हो रहे होंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब आपने अंदाज़ा इस बात से लगाना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन। तो अब इस प्रॉपर्टी के अंदर 3 रियल नंबर्स यूज़ हुए हैं, पहली बात तो पता चल गई कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हमने ये देखना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन, तो उसके अंदर जो साइन यूज़ हो रहा होगा आपने उसको जज करना है। देखिए इसमें साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो हमने लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो क्या है, पार्ट 8 विच इज़ इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी आप कोई से 2 रियल नंबर उठाएं, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आएगा किसके, दूसरे को पहले से। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने यही जो है इसकी एक एग्जांपल की है। तो देखें ये भी वही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
of exercise 1.1 and question number 5 is name the property used in the following। अब इनको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसमें आपको कुछ पार्ट्स गिवन है और आपने बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। इन पार्ट 1 वी हैव गिवन -3 लेस देन -1 implies that 0 लेस देन 2। अब पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, तब भी हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए बी सी belong to real number and if a is less than b, this implies a plus c is less than b plus c, and if a greater than b, this implies a plus c is greater than b plus c। ठीक है, अब ये जो चंद लाइंस मैंने लिखी हैं इनका क्या मतलब है कि इफ़ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, आप रियल नंबर में से कोई से भी 3 अगर रियल नंबर उठाते हैं और इफ़ ए लेस देन बी हो, यानी अगर पहले वाला जो रियल नंबर है दूसरे से छोटा हो, तो तीसरा जो रियल नंबर है अगर आप लेफ्ट पे भी इधर भी ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें तो फिर भी इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसी तरह ग्रेटर में भी यही है। तो अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं हम कि कैसे। अब मैं कोई से 3 रियल नंबर, पहले 2 रियल नंबर उठाता हूँ। एक रियल नंबर फर्स्ट मैंने उठाया 2 और दूसरा रियल नंबर मैंने उठाया 3। अब एक रियल नंबर मैंने 2 लिया और दूसरा रियल नंबर मैंने लिया 3। अब हमें पता चल रहा है कि पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से छोटा है, तो हम ये वाला साइन लगा देंगे कि 2 लेस देन 3। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बात करती है कि कोई अगर आप तीसरा रियल नंबर उठाएंगे तो आप इधर भी ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे फिर भी इस इनइक्वालिटी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरा रियल नंबर मैं उठाता हूँ 5। ठीक है, तो 5 को इधर भी ऐड करते हैं और इधर भी, तो 2 + 5 लेस देन 3 + 5। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आता है? देखिए 5 + 2 का आंसर क्या आता है? 7 और 3 + 8 का 5 + 3 का आंसर क्या आता है? 8। 7 लेस देन 8। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि a ग्रेटर देन b हो तो फिर a + c ग्रेटर देन b + c ही रहेगा। यानी तीसरा रियल नंबर आप इसमें ऐड करें या इसमें ऐड इधर भी ऐड करें तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई से मैं 2 रियल नंबर फॉर एग्जांपल उठाता हूँ, एक मैंने ले लिया 5 और दूसरा रियल नंबर मैंने ले लिया 2। हमें पता है पहले वाला रियल नंबर जो है वो ग्रेटर है दूसरे से, तो हम ये वाला इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे 5 ग्रेटर देन 2। अब तीसरा रियल नंबर मैं कोई उठा रहा हूँ, वो इन दोनों में ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या ये इनइक्वालिटी चेंज होती है या नहीं। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर एक मैंने तीसरा रियल नंबर लिया c। ठीक है, तो c को अब ऐड करते हैं 5 + 1 तीसरा नंबर रियल नंबर मैंने एक लिया 1। ठीक है, तो 5 + 1 ग्रेटर देन 2 + 1। अब देखिए 5 + 1 का आंसर क्या होता है? 6 ग्रेटर देन 2 + 1 = 3। 6 ग्रेटर देन 3। तो ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब अपने आए ज़रा पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 हमारे पास क्या है? -3 लेस देन -1 दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है? -3 लेस देन -1 दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। तो अब अगर इसमें एक रियल नंबर मैं उठाता हूँ 3, ठीक है, और इन दोनों में ऐड करता हूँ तो देखिए क्या आता है। देखिए -3 + 3, एक तीसरा रियल नंबर मैंने लिया c जो कि क्या था? 3 था। ठीक है, तो अब उन दोनों को मैं ऐड करके देखता हूँ क्या इस इनइक्वालिटी पे कुछ फ़र्क पड़ता है? लेस देन -1 + 3। ठीक है, तो अब -3 + 3 ये क्या हो जाएगा? 0 लेस देन -1 + 3 ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 0 लेस देन 2 फिर भी आता है, यानी इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी।
तो अब हम ये बता सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट जो है पार्ट 2 है, और पार्ट 2 को सॉल्व करने से पहले जो है एक और प्रॉपर्टी है वो हमें जानना ज़रूरी है उसके बारे में, तो वो पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, एक ऑर्डर प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अब बेसिकली क्या है कि इफ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड हैव सेम साइन। अब पहले इसमें क्या बात की गई है, इफ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर है एंड हैव सेम साइन, देन इफ ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी हो तो दिस इम्प्लाई दैट 1 ओवर ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बी, एंड इफ ए ग्रेटर देन बी हो तो ये क्या होता है, 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में अब ये बात की गई है कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर उठाते हैं और उनके साइन भी सेम है, यानी अगर आपने लेने हैं तो दोनों पॉजिटिव लेने हैं या फिर लेने हैं तो दोनों नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर आप इसमें नहीं ले सकते। तो इफ़ ए लेस देन बी हो, यानी पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से छोटा हो, तो फिर क्या होगा, 1 ओवर ए, यानी पहले वाले नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा होगा किससे, दूसरे वाले के रेसिप्रोकल से, ठीक है। अच्छा, तो इसका ज़रा हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे ये होता है। कोई से दो रियल नंबर उठाते हैं, मैंने एक रियल नंबर लिया 5, दूसरा रियल नंबर लिया 7, ठीक है। अब मुझे पता है कि 5 जो है ये लेस होता है 7 से, तो अब इनके रेसिप्रोकल लेके चेक करते हैं कि क्या ये वाली जो है साइड ये इससे प्रूव होती है कि नहीं। देखिए 5 लेस देन 7 है, अब 5 का जो है रेसिप्रोकल 1/5 होता है और 7 का रेसिप्रोकल 1/7, ठीक है। तो 1/5 को आप चेक करके देखिएगा कैलकुलेटर से, इसका आंसर निकालें और 1/7 का निकालेंगे तो इसका आंसर जो है वो ग्रेटर आएगा, ठीक है। बेशक आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 5.052 आर 10, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.2, और अगर 1/7 को हम करें तो 7 1s आर 7, 3 एंड 7 इधर 0 आएगा, 7 4s आर 28, 2 एंड अप टू सो ऑन। ये कहीं जाके ये अगर 0 देता है या नहीं इसको चेक कीजिएगा। बार के 1/5 का आंसर जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 इसके 1/7 के। तो अब ये क्या हमें प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट अगर वो कहते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन बी है तो 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी होगा, यानी कोई से दो रियल नंबर आप उठाते हैं और पहले वाला जो रियल नंबर है वो दूसरे रियल नंबर से बड़ा है, तो फिर जब आप इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो पहले वाले का रेसिप्रोकल छोटा होगा दूसरे वाले के रेसिप्रोकल से। इसको आप बेशक चेक कर लीजिएगा, कोई से दो रियल नंबर्स उठाएंगे, पहले वाला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो जब आप उनकी रेसिप्रोकल लेंगे तो वो पहले वाले का रेसिप्रोकल दूसरे वाले के रेसिप्रोकल से लेस होगा। तो अब ज़रा देखें प्रॉपर्टी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 भी हमें यही गिवन है कि इफ़ ए लेस देन बी हो देन 1 ओवर ए इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर बी, ठीक है। यानी आपने कोई से दो रियल नंबर उठाए, इफ़ ए लेस देन बी, पहले वाला जो है वो दूसरे से छोटा है, तो जब आप पहले वाले का रेसिप्रोकल लेंगे वो बड़ा आ जाएगा दूसरे वाले के रेसिप्रोकल से। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे PRO आता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब देखें जरा पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें। पार्ट नंबर 3 क्या है, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी।
तो ये अभी हम जो है इससे पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर उठाते हैं और पहले वाला जो रियल नंबर है वो दूसरे वाले से छोटा है, तो तीसरा रियल नंबर जब आप उठाएंगे और इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, पहले वाला जो रियल नंबर है वो इसका जो आंसर होगा वो फिर भी छोटा होगा दूसरे वाले से। तो ये अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, वो क्या थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। Okay students, next is part 4, and part 4 is if AC is less than BC and C is greater than 0, then A is less than B. अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हमें एक और ऑर्डर प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम इस पार्ट 4 का आंसर बता सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, पहले उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, इफ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड इफ ए लेस देन बी, दिस इंप्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी इफ C is greater than 0, यानी if A less than B हो तो A C less than B C होगा कब, if C is greater than 0। अब इसमें A B C से क्या मुराद है, कोई से 3 रियल नंबर हैं, यानी आप कोई से भी 3 रियल नंबर्स अगर लेते हैं तो अगर A लेस देन B है, यानी पहले वाला जो रियल नंबर लिया आपने वो दूसरे वाले रियल नंबर से छोटा है, तो फिर क्या होगा, अगर आप कोई तीसरा रियल नंबर लेते हैं उसको पहले वाले से भी मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर भी इस इनइक्वलिटी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ C इज़ ग्रेटर देन 0, यानी जो आपने तीसरा रियल नंबर लिया है वो अगर 0 से बड़ा होगा। इसको ज़रा चेक करते हैं, आए देखें, अगर एक रियल नंबर मैं ले रहा हूँ 2 और एक रियल नंबर मैं ले रहा हूँ 3, ठीक है, तो अब हमें पता है कि पहले वाला रियल नंबर हमने छोटा लिया, दूसरे वाला बड़ा है, तो कौन सा इनइक्वलिटी साइन आएगा, ये वाला 2 लेस देन 3। अब इनइक्वलिटी की ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की पहली लाइन क्या बात करती है, आपने कोई तीसरा रियल नंबर उठाना है जो कि अगर 0 से बड़ा लेते हैं तो फिर इस इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं ले रहा हूँ 5, ठीक है, तो 2 × 5 लेस देन 3 × 5, 5 2s आर क्या हो गया 10 एंड लेस देन 5 3s आर 15, और 5 जो था हमारा वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये बात वाकई ठीक है कि जब आप 2 रियल नंबर उठाते हैं, पहले वाला रियल नंबर दूसरे से छोटा है और तीसरा रियल नंबर जब उठा के आप इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी, और तीसरा रियल नंबर जो आपने लिया है वो 0 से बड़ा है, तो फिर इस इनइक्वलिटी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 10 एंड 15 एंड 10 इज़ लेस देन 15, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एक और बात होती है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो यानी अब आप कोई से 2 रियल नंबर उठा रहे हैं, पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से बड़ा है, तो जब आप कोई तीसरा रियल नंबर उठा के इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी करेंगे, तो इस इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तीसरा रियल नंबर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं कि कब इस इनइक्वलिटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इसमें तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रही, तो कोई ऐसी कंडीशन भी है जिसमें इनइक्वलिटी चेंज होती है, ठीक है। तो आप देखें, अगर इफ़ ए लेस देन बी हो, इसी को हम लेके चलते हैं, तो फिर क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के, कब, इफ़ सी इज़ लेस देन 0, ठीक है।
ये जो दूसरी हमने लाइन लिखी है इसको बेशक आप प्रूव कीजिएगा, चेक कीजिएगा। कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, पहले वाला रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा, तो तीसरा रियल नंबर जब उठा के पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर भी इस इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आपका तीसरा रियल नंबर 0 से बड़ा होगा। अब इधर वो बात कर रहा है, इफ a लेस देन b हो, दिस इंप्लाइज दैट ac इज ग्रेटर देन bc इफ c इज लेस देन 0। यानी कोई से आपने दो रियल नंबर लिए, अब पहला रियल नंबर छोटा है दूसरे रियल नंबर से, ठीक है, तो जब आप तीसरा रियल नंबर उठा के इधर पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। कब? जब आप तीसरा जो रियल नंबर ले रहे हैं वो 0 से छोटा ले रहे हैं। अब इसी को ज़रा इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखिए इधर हमने पहला रियल नंबर लिया था 2 और इधर हमने लिया था 3, तो ये इधर भी यही लेते हैं, एक हमने रियल नंबर लिया 2 और एक लिया 3, ठीक है। तो अब मैं एक तीसरा रियल नंबर लेता हूं जो कि 0 से छोटा है, वो क्या ले लेता हूं मैं, -2 ले लेता हूं, ठीक है। तो अब -2 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी, तो 2 मल्टीप्लाई -2 एंड 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब ज़रा ये आंसर देखिए, 2 मल्टीप्लाई -2 आंसर क्या होता है, -4 एंड 3 मल्टीप्लाई -2 विच इज़ इक्वल टू -6। तो अब हमें पता है कि -4 जो है वो ग्रेटर है -6 से, तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा -4 इज, ये वाला इनइक्वालिटी का साइन आएगा कि -4 इज़ ग्रेटर देन -6, और हमारा ये वाला इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने जो तीसरा रियल नंबर लिया है -2, वो क्या है, छोटा है 0 से। अब इसी तरह इस ग्रेटर वाले में भी यही बात होगी कि इफ़ a ग्रेटर देन b, दिस implies that AC is less than BC if C is less than 0। यानी आप कोई से दो रियल नंबर लेते हैं, पहले वाला रियल नंबर दूसरे वाले रियल नंबर से बड़ा है, तो फिर क्या होगा, AC जो होगा वो लेस देन होगा BC से। यानी तीसरा रियल नंबर आप लेके जब पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आंसर आएगा आपका, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा लेस में। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने तीसरा जो रियल नंबर लिया वो 0 से छोटा लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप इसका आपने दोनों का चेक करना है, खुद कोई से भी दो रियल नंबर उठा के, और देखना है कि क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारा क्या है, इफ AC लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 के अंदर यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यूज कैसे हो रही है? इनका कन्वर्स यूज हो रहा है। देखिए हमने इधर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इफ A लेस देन B हो तो AC लेस देन BC होगा इफ C इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इधर इसका कन्वर्स लिखा हुआ है कि इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। तो ये इसी का कन्वर्स है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम अपना आंसर लिख देंगे कि इसमें जो जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट अब पार्ट 5 की तरफ आए। पार्ट 5 इज इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0 देन A इज ग्रेटर देन B। तो अब यहाँ पे हमने एक इन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इफ A लेस देन B हो देन AC इज ग्रेटर देन BC। सॉरी, ये वाली प्रॉपर्टी ये यूज हो रही है। इफ A इज ग्रेटर देन B, दिस इंप्लाइज दैट AC इज लेस देन BC इफ C इज लेस देन 0। यानी C जब आप कोई तीसरा रियल नंबर 0 से छोटा लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली इसी का यहाँ पे कन्वर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से पढ़ें, इफ A इज ग्रेटर देन B देन AC इज लेस देन BC एंड इफ C इज लेस देन 0। तो यहाँ पे भी अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका सिंपल हम आंसर लिख देंगे कि क्या इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट एक पार्ट 6 है हमारे पास, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, आइदर A इज ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A लेस देन B। अब इसमें स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक
ऑर्डर प्रॉपर्टीज में से एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले ज़रा इसको देखते हैं कि ये क्या होती है। पार्ट नंबर 6 का आपको आंसर निकालने से पहले एक हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, वो यही है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर आइदर ए इज इक्वल टू बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर आइदर a is equal to b or a less than b or a greater than b। अब स्टूडेंट्स ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, वो बात कर रहे हैं इफ a b बिलोंग टू रियल नंबर, यानी आपने कोई से भी दो रियल नंबर लिए तो फिर उन रियल नंबर में क्या फ़र्क होगा, या तो वो रियल नंबर दोनों बराबर होंगे, या पहले वाला रियल नंबर दूसरे से छोटा होगा, या पहले वाला रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा। तो अब मैं ज़रा चेक करता हूँ, कोई से भी दो रियल नंबर मैं उठाता हूँ, एक मैंने लिया 5 और एक मैंने लिया 10। एक रियल नंबर मैंने कोई सा भी उठाया 5 और एक रियल नंबर मैंने लिया 10। तो अब हमें पता है कि ये वाला जो फर्स्ट रियल नंबर है वो दूसरे से छोटा होता है, तो ये वाला साइन आएगा। ठीक है, इसी तरह रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर आप उठा लें, दो रियल नंबर जब भी आप उठाएंगे तो उनमें इन तीनों में से कोई एक फ़र्क होगा, या तो वो दोनों रियल नंबर बराबर होंगे, या पहले वाला दूसरे से छोटा होगा, या पहले वाला जो है वो दूसरे से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक मैं रियल नंबर उठाता हूँ, दो रियल नंबर मैंने लिए, एक मैंने लिया 15 और एक मैंने लिया 10। तो अब मुझे पता है कि ये जो पहले वाला रियल नंबर है ये दूसरे से बड़ा है। ठीक है, इसी तरह कोई सी भी रियल नंबर आप उठाते जाएं, एक 30 ले लें और एक 20 ले लें, तो हमें पता है कि 30 जो है वो ग्रेटर है 20 से। और इसी तरह अगर आप 4 लेते हैं तो 4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास यही कहती है कि जब भी आप कोई से दो रियल नंबर उठाएंगे तो उनमें दोनों में क्या होगा रिलेशन, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या पहले वाला दूसरे से छोटा होगा, या पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा। ठीक है, तो इधर भी लिखा हुआ है आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो दो रियल नंबर्स में यही तीनों रिलेशन हो सकते हैं, या तो फिर दोनों बराबर होंगे, या पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा, या पहले वाला दूसरे से छोटा होगा। ठीक है, या दूसरे वाला पहले से बड़ा होगा, इसको ये भी आप कह सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। So students, next is question number 6 of exercise 1.1 and question number 6 is insert two rational numbers between them। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको पार्ट्स गिवन है और आपने क्या करना है, इनके दरमियान दो कोई से रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। आपको दो रैशनल नंबर तो गिवन है और इनके दरमियान वाले दो रैशनल नंबर हैं वो फाइंड करने हैं। जैसे कि पार्ट 1 में गिवन है 1/3 एंड 1/4। तो आप 1/3 के दरमियान वाले जो दो रैशनल नंबर हैं वो आपने फाइंड करने हैं। ये वाले दो रैशनल नंबर आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1। अब ये 1/3 और 1/4 गिवन है। ठीक है, इसके दरमियान वाला सबसे पहले एक हम रैशनल नंबर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे। तो 1/3 एंड 1/4 के दरमियान वाले पहले एक रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। देखिए 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, 4 और 3 का इधर लेना है एलसीएम। पहले आप नोमरेटर को सॉल्व करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को। तो नोमरेटर में क्या है 1/3 प्लस 1/4। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो ये मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ। देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1s are 3 और ये 4 है तो 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इसका एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 3 2s are 6 एंड 6 2s are 12। अब इसका एलसीएम क्या आता है हमारे पास 12। ये हमारे पास 12 इसका एलसीएम आ गया। और फिर क्या है,
अब इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह, डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ गया। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, देखिए 3 को, अब इस पहले वाली फ्रैक्शन को ज़रा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 को आप डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 12 को आप डिवाइड करेंगे पहले 3 के ऊपर, क्योंकि 12 जो है इसका एलसीएम है। 3 4 आर 12, आंसर हमारा क्या आया 4 हमारा आंसर आया। तो नोमिनेटर में अब क्या है हमारे पास 1 है, तो इस आंसर को, क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है नोमिनेटर से, जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो 4 1 क्या होता है हमारे पास 4 प्लस, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4, ठीक है, और एलसीएम हमारा क्या है 12। तो 12 को पहले डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 4 के ऊपर। 4 3 12 होता है, हमें पता है, ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया 3, तो 3 को आपने क्या करना है, उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिखेंगे। 3 1 हमारे पास क्या होता है 3। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या वैल्यू आई 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7, 7/12 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 7/12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस 2 के नीचे 1 लगा दें, इसको भी फ्रैक्शन बना दें। तो अब ये क्या है 7/2 12, और अब इस डिवीजन को हम किस में चेंज कर देते होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 7 1 7 एंड 12 2 24, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं कि 1/3, उसके बाद हमने कौन सा रैशनल नंबर है उसमें से निकाला 7/24, और थर्ड वाला ये हमारा रैशनल नंबर क्या है 1/4, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, 7/24 और 1/4 के दरमियान में एक और रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है। तो उसका तरीका बेसिकली क्या है, अब सेकंड और थर्ड वाले को आप ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब इधर भी आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इस नोमिनेटर को सॉल्व करना है, और फिर आएंगे हम अपने डिनोमिनेटर की तरफ। तो नोमिनेटर में क्या है 7/24 प्लस 1/4। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 24 और 4 का लेंगे एलसीएम। तो आए ज़रा देखते हैं 24 और 4 का एलसीएम क्या आता है। 2 12 are 24, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 1 are 2, and 2 3 are 6, 1 and 3 1 are 3। एलसीएम इसका क्या आया 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 are 4, 4 2 are 8 and 8 3 are 24। अब हमें पता चल गया कि 24 और 4 का एलसीएम क्या है, वो है 24। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2, और अब हम ऊपर वाली इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह करना है। सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके यहाँ पे एक आंसर लिखेंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, और फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो 24 को डिवाइड करें 24 पे, तो आंसर क्या आता है 1, और 1 को क्या करना है हमने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है विच इज़ इक्वल टू 7, एंड 7 × 1 विच इज़ इक्वल टू 7, और ये प्लस का साइन एज इट इज़। अब देखें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो आपका एलसीएम है उसको आप डिवाइड करेंगे नोमिनेटर के, सॉरी डिनोमिनेटर के ऊपर। तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करें तो उसका आंसर क्या आता है 4 6 are 24 होता है हमारे पास। आंसर हमारा क्या आया 6। अब 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 7 + 6 करें तो आंसर हमारे पास क्या होता है 13, 13/24 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट 13/24 आया डिवाइडेड बाय 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया था, अब मल्टीप्लाई डिवीजन के साइन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। जब आप डिवीजन का साइन चेंज करते होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका जो
सेकंड वाली फ्रैक्शन है उसका क्या लेते हैं हम, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये 13 डिवाइडेड बाय 24, सॉरी 13 1s आर 13 एंड 24 2s आर 48। तो अब हमने दो रैशनल नंबर अपने फाइंड कर लिए, एक क्या था 7/24 और एक क्या था 13/48। ठीक है, अब हम इसको यूं साथ में इधर लिख देते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक तो हमारे पास रैशनल नंबर था 1/3, दूसरा हमने रैशनल नंबर फाइंड किया 7/24, तीसरा हमने इसके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड किया 13/48 और लास्ट में हमारे पास रैशनल नंबर एक गिवन था 1/4। तो अब इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर हमने कौन कौन से निकाले, एक तो 7/24 और एक 13/48। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, 3 एंड 4। तो अब इस 3 और 4 के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब ये हम पीछे एक पार्ट के अंदर कर चुके हैं कि सबसे पहला आपका क्या काम क्या होगा। अब इसका क्या मेथड है, देखिए, तो आपको जो दो रैशनल नंबर गिवन होंगे आप उनको प्लस करेंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे। तो देखिए दो रैशनल नंबर हमारे पास क्या हैं, 3 एंड 4। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 7/2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर तो हमें बड़े आसानी से मिल गया, वो क्या था वो क्या है हमारे पास 7/2। ठीक है, तो अब हमने क्या हमने करना क्या है, इन दो नंबर्स के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो एक रैशनल नंबर तो हमारे पास आ गया 7/2, यानी 3 के बाद हमारे पास रैशनल नंबर एक आ गया 7/2 और लास्ट में हमारे पास क्या है 4। तो अब 7/2 और 4 के दरमियान हमने रैशनल नंबर निकालना है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह के ये प्रीवियस जो पार्ट था हमारे पास इसमें ये वाला हमने किया कि कैसे जो है रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, अब 7/2 को प्लस करना है 4 से और डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। अब यहाँ पे बात स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये 3 एंड 4 तो रैशनल नंबर भी नहीं है और ये P/Q फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो ये 3 और 4 जो हैं ये दोनों रैशनल नंबर हैं और ये P/Q फॉर्म में लिखे हुए हैं। देखिए 3/1 एंड 4/1 ये P/Q फॉर्म में हैं, तो ये दोनों भी क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर किस तरह निकालने हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने इन दोनों नंबर को ऐड किया और फिर 2 पे कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो 4 + 3 7/2 आया। तो अब एक रैशनल नंबर हमें मिल चुका है, हमने दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड वाले सेकंड और ये जो लास्ट पे है इसको आप ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। इस 4 के नीचे 1 लगा दें, इसको फ्रैक्शन बना दें। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व करें, नोमरेटर जो ये हमारा सारा बन रहा है, उसके बाद ये डिवाइडेड बाय 2 जो है ये इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दो फ्रैक्शन को आप प्लस किस तरह कर सकते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 एंड 1। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 2 और 1 का हमारा एलसीएम क्या आता है। इसको आप अपना रफ वर्क ले लें, ये हमारे पास क्या होगा, रफ वर्क। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 1s आर 2, तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 2 का। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर पे, जो आंसर आएगा उसको हम नोमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 2 1s आर 2 होता है, 7 1s आर 7 और ये प्लस का साइन एज इट इज़। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर। तो जब 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास आंसर क्या होता है 2। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 2s आर क्या आ जाएगा 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा 8 + 7 हमारे पास क्या आ गया 15/2 और इस डिवाइडेड बाय 2 को हम लिख सकते हैं इस तरह 2/1। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, देखिए ये डिवीजन का साइन है, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो 15/2 जो है ये जब चेंज होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, तो जो सेकंड वाली फ्रैक्शन होती है उसका हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 15/4। अब ये दूसरा रैशनल नंबर हमें मिल गया 3 और 4 के दरमियान। अब देखिए दो रैशनल नंबर हमने निकालने थे, पहला क्या है हमारा 7/2 और दूसरा रैशनल नंबर हमारा क्या होगा 15/4।
So students, next is part 3, and in part 3 we have given 3 by 5 and next and 4 by 5. तो अब हमें दो रैशनल नंबर गिवन है, वो क्या है 3 by 5 एंड 4 by 5. हमने करना क्या है 3 by 5 और 4 by 5 के दरमियान कोई से दो रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब ये हम प्रीवियस दो पार्ट्स में ये रैशनल नंबर फाइंड कर चुके हैं। तो इसका मेथड क्या होता है रैशनल नंबर्स निकालने का, आप इन जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 3 by 5 प्लस 4 by 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया इस स्टेप के अंदर 3 by 5 किया, इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड किया और 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन को पहले प्लस करेंगे। तो जब भी हमें फ्रैक्शन गिवन होती हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके जो डिनोमिनेटर्स में नंबर होते हैं उनका एलसीएम लेके। तो अब ये दोनों नंबर सेम हैं डिनोमिनेटर में, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, वही आएगा 5, ठीक है। दोनों नंबर 5 थे तो इनका एलसीएम क्या आया हमारे पास 5, और ये डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम के ऊपर इस नंबर को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एलसीएम हमारा 5 है और इधर डिनोमिनेटर में डिजिट 5 है, तो 5 1s are 5 एंड 3 1s are 3, प्लस इधर भी 5 1s are 5 एंड 4 1s are 4, ठीक है। अब ज़रा ये इसका आंसर देखिए क्या आता है, 4 + 3 क्या आ जाएगा 7 by 5, और ये जो डिवाइडेड बाई 2 है इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 के नीचे 1 लगा लें तो फिर भी 2 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस 2 को इस तरह भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 2/1। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो 7/5 कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इस डिवीजन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो सेकंड वाली फ्रैक्शन होती है उसका हम क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल, और ये आ जाएगा 1/2। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1s are 7 डिवाइडेड बाई 5 2s are 10। अब इन दो नंबर्स के दरमियान एक हमें रैशनल नंबर मिला, वो क्या है हमारे पास 7/10। अब नेक्स्ट जो है वो हम कौन सा दूसरा रैशनल नंबर इनके दरमियान निकालेंगे, किन के दरमियान, देखिए 3/5 था एक हमें गिवन, हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड किया, वो क्या था 7/10, और एक तीसरा रैशनल नंबर जो है वो क्या है 4/5। अब हमने क्या करना है 7/10 और 4/5 के दरमियान एक और रैशनल नंबर निकालना है। तो अब इन दो नंबर्स के दरमियान हम रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करना है, वही मेथड होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे और किसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ज़रा इस सारे को सॉल्व करने का क्या मेथड है, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 10 एंड 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 और 5 का अपना पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये 5 पे ही मैं डिवाइड इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 2s are 10, 5 1s are 5 एंड 2 1s are 2, 5 2s are 10। तो इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास 10, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 2 साथ में एज इट इज़। अब पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, देखिए एलसीएम को डिवाइड करें 10 के ऊपर, तो 10 1s are 10, हमारा आंसर क्या आया 1, जो कि मल्टीप्लाई होगा नोमरेटर से, तो 7 1s are 7, और ये प्लस का साइन एज इट इज़। अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेकंड वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो इधर 5 है, तो जब 10 डिवाइड होगा 5 से तो आंसर हमें पता है वो क्या आता है 2, 5 2s are 10। तो अब 2 आंसर आया है, तो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 2s are 8। अब इस ऊपर वाली को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 7 + 8, हमारे पास क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाई 10, और ये डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म 2 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, 15/10 मल्टीप्लाई 1/2, डिवीजन के साइन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, और फिर हमने क्या करेंगे सेकंड वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा हमारे पास, अब ये मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज़, तो 15 1s are क्या आ गया 15 एंड 10 2s are 20। तो सेकंड जो है वो रैशनल नंबर हमारे पास क्या आया 15/20।
तो अब हम इसको लिख देते हैं। पहला रैशनल नंबर हमारे पास क्या था 3/5, दूसरा रैशनल नंबर हमने निकाला 7/10 और तीसरा रैशनल नंबर इनके दरमियान हमने निकाला 15/20 और फोर्थ रैशनल हमें गिवन था वो क्या है 4/5। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 1.1। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।